सबको जय मसीह की। इस 15वें सेशन में बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत है। और हम लोग जिस प्रकार मरकुस रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय हम लोग मनन कर रहे थे। और छठे अध्याय में हम लोग सब अपना बाइबल खोलेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका छठा अध्याय हम लोगों ने देखा पिछले हफ्ते। हम लोग उसका पहला वचन से लेकर 37 वचन तक हम लोगों ने मनन किया, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि यीशु मसीह किस तरह से नासरत नगर में जहां पर वे बड़े हुए वहां पर वे गए, लेकिन वहां पर उन्हें उतना आदर सम्मान नहीं मिला, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि भविष्यवक्ता को अपने शहर में उतना इज्जत नहीं मिलता है। और वहां पर लोग का अविश्वास देखकर यीशु मसीह को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे वहीं पर बड़े हुए और लोग उनको बचपन से लेकर देख रहे हैं और उनको ये चीज ग्रहण करना मुश्किल हो रहा है कि क्या ये वही यीशु मसीह है। इसके अभी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सारे शिष्य हैं। ये तो यहाँ पर हमारे बीच में कारपेंटर का काम करता था, है ना। एक बड़ाई का पुत्र है। क्या कभी एक बड़ाई के पुत्र के इतने सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं? क्या वो इतना फेमस हो सकता है? क्या उसके लिए उसके उससे उसका वो इतना, क्या उसके अंदर इतना खूबी हो सकता है? ऐसे वो लोग बहुत ही तुच्छ तरीके से यीशु मसीह को देखने लगे। यीशु मसीह को वो लोग उसके पास्ट की लाइफ या उसका जो परिवार के साथ तुलना करने लगे, परंपरा के साथ उसका जो पोस्ट उसके जो खानदान के साथ तुलना करने लगे, उसके बचपन से लेकर उसको तुलना करने लगे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर उनके आश्चर्य आश्चर्य करते हैं, यीशु मसीह भी उनके अविश्वास को देखकर। हालेलुया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह 12 अपने चेलों को भेजते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, सेवकाई के लिए, सेवा के लिए। तुम लोग जाओ। उन्हें अधिकार के साथ यीशु मसीह भेजते हैं और यीशु मसीह उन्हें कुछ बातों को सिखाते हैं। उनको कहते हैं, उनको और अधिक विश्वास का पाठ यीशु मसीह पढ़ाते हैं। कहते हैं, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुआ, है ना, ये कुछ मत लो। मतलब पूरी रीति से विश्वास करो, भरोसा करो कि तुम्हारा परमेश्वर प्रभु तुम्हारे लिए सारा प्रबंध करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु की सेवा के लिए निकलना तो चाहते हैं बहुत लोग, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीजों की चिंता करके रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कौन खिलाएगा, कौन हम लोग को पढ़ाएगा, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, आगे का क्या होगा, कैसे होगा। बहुत लोग ऐसी बातों को सोचकर रुक जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें ये सब चीज का चिंता करने का जरूरत नहीं है। सच में हम लोग अगर परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं तो हमें बहुत ही अधिक अपने जीवन को सैक्रिफाइस हमें करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वही प्रभु यहाँ पर अपने चेलों को सिखाते हैं। और हम देखते हैं जब चेलों ने उसकी बात को माना, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि और मन फिराए, लोग बहुत सारे मन फिराए और बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर उन्होंने तेल मला और उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे तब अद्भुत कार्य होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। विश्वास बहुत जरूरी है। भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना और उसने जैसा कहा है वो वैसा करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कई बार प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट को सुनकर निकल तो जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग मार्ग में भटक भी जाते हैं। हम लोग चिंता में फंस जाते हैं। हम लोग दुनिया की चकाचौंध में फंस जाते हैं। हम लोग दुनिया की महामोया मोह माया में फंस जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो शिष्य लोग हैं, वे लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह ने उन लोग को जो टास्क दिया वो उसको वो लोग कर कर वापस आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह देख वो लोग इसलिए अपने जीवन में देखते हैं कि लोग चंगे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के किस तरह से हेरोदेस राजा उसका हत्या करता है। हेरोदिया उनकी जो बेटी है के कहने के द्वारा, ठीक है,
और किस तरह से उसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रेरितों की वापसी और एकांतवास, यानी प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने शिष्यों को कहते हैं कि अब तुम लोगों ने इतना सेवा किया है, अब कुछ देर रेस्ट करो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 31 और 31 हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा मास्टर, हमारा परमेश्वर कितना ज्यादा हमारी चिंता करता है, ये इस वचन से हम लोग को पता चलता है। अपने शिष्यों को वो जानता था कि वे लोग मनुष्य मात्र है। हालेलुया। उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन्हें भोजन की जरूरत है। कई बार हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी शरीर की परवाह नहीं करते हैं, हम लोग रेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, उसे रेस्ट की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, और उसे जो भी जरूरत है वो देना हमारा कर्तव्य है। हमारा प्रभु हमें हमें इतना ज्यादा हमसे डिमांड नहीं करता है। God doesn't demand so much from us. Hallelujah. He says, वो बोलता है कि तुम रेस्ट करो, भोजन करो। Praise God. Hallelujah. So I like this verse. मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार हम लोग यही कंप्लेन करते कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बट परमेश्वर कहता है कि किसी एकांत जगह में जाओ। We should take time. Praise the Lord. Hallelujah. उसके बाद में 33 से लेकर 33 से लेकर हम लोग देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे। इवन वो लोग रेस्ट करने के लिए जहां गए, वहां पर भी भीड़ ने नहीं छोड़ा। एक एकांत जगह है जहां कोई दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गांव भी आसपास में नहीं है, फिर भी ये सारे लोग यीशु मसीह के पीछे उनकी बातों को सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, ये उस जगह में भी वो लोग चले जाते हैं। और फिर यीशु मसीह उन लोगों पर, उनको तरस आता है भीड़ को देखकर। इतने सारे लोग जो आत्मिक भूख और प्यास जिनके अंदर है, वही लोग अपने बारे में चिंता करे बिना, हम क्या खाएंगे, हम उस जगह जाएंगे तो हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, ये चिंता नहीं किया लोगों ने। वे लोग बस वचन सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों से छुटकारा पाने के लिए, उनके मुंह के वचनों को सुनने के लिए वो लोग निकल गए। प्रभु यीशु मसीह के जहां वो जा रहे थे उसके पीछे पीछे वो लोग जाने लगे। और यीशु मसीह ने उनको देखकर तरस खाया, और उनको प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई। उसके बाद जब शाम होने वाली थी, तब क्या हुआ कि चेलों ने आकर यीशु मसीह को कहा कि हमको इन्हें कुछ खिलाना है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह आप इनको भेज दीजिए, ताकि ये लोग जा सके और कुछ खा सके और सेफली अपने अपने घरों में पहुंच सके। तब यीशु मसीह ने इन शिष्यों को कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों को बोला कि जब तुम लोग दो दो करके जाना, सेवकाई में जब उतरने के लिए, सेवकाई में जाने के लिए जब यीशु मसीह ने कहा, इसका पहला पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में हम देखते, तब यीशु मसीह ने दो दो करके जाने के लिए बोला। दो दो लोग को खाना, तुम लोग खाना की चिंता मत करो। तो वो ठीक है, विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, 2 लोग का खाना तो कोई भी बना के दे देगा, कहीं से भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि हजारों लोगों का भीड़ है। वहां पर लिखा है 5,000 तो केवल पुरुष थे। इतने सारे लोगों को खिलाने का एक जिम्मेदारी, उतना बड़ा विश्वास रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जबकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि उन शिष्यों के पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वे लोग इन लोगों को खिला सके। पर फिर भी
प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर में उस विश्वास को जगाना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब उन लोगों ने क्या किया, जाकर देखा कि उनके पास कितनी रोटियां हैं। तब उनको मालूम हुआ कि 5 रोटी और 2 मछली है। और ये तो इतना, वो 12 शिष्यों को खाने के लिए भी सफिशिएंट नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने हाथ में लेकर कहा कि ये काफी है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारा है। उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर उन लोगों को कहा, शिष्यों को कहा कि अब इन लोगों को पाती पाती से बैठाना शुरू करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। और 50-50 और 100-100 करके वे लोग लाइन बना बनाकर बैठने लगे। हालेलुया। लाइन बनाकर सब लोग बैठने लगे। और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन लोग को उसे टुकड़ा कर कर देना शुरू किया। और जैसे ही वो उसे टुकड़ा करते करते दे रहा था, इतने हजारों लोगों ने खा लिया। और उसके बाद वहां लिखा है कि 12 टोकरियां भरकर उन्होंने टुकड़ों को भी इकट्ठा किया और मछलियां भी बच गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमारे पास इतना विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम विश्वास करके प्रभु के पास, हमारे पास जो है वो लाके अगर हम प्रभु के हाथों में दे देंगे और भरोसा करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कामों को कर सकता है। आज से लेकर हमें ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हमें लगता है हमारे जीवन में कमी है, तो जो है उसको प्रभु के हाथ में विश्वास से दे दीजिए। प्रभु मेरे पास इतना ही है, आप इसे लीजिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी कमियों को आप पूरा कीजिए। मैं जानती हूँ प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग अगर विश्वास से ऐसा कहना शुरू करेंगे, तो हम अपने जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु केवल चाहते हैं कि हम उनके हाथों में जो हमारे पास है उसको दे, उसको सौंप दे। फिर हमें बस भरोसा करना है। हालेलुया। फिर हमें बस आज्ञा का पालन करना है, विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें फिर चिंता नहीं करना है। प्रेज गॉड। प्रभु आने वाले दिनों में हम लोग को इतना विश्वास दे, ये मेरी प्रार्थना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 45 से लेकर 52 तक यीशु पानी पर चलते हैं। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को भेजते हैं, आगे में नाव में वे भेजते हैं। और उसके बाद वे प्रार्थना करने के लिए वहां पर रुक जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही थोड़ा सांझ होता है, वो अपने शिष्यों को देखते हैं कि नाव में क्या हो रहा है। वे लोग पूरा बहुत जोर जोर से उसको खेत रहे हैं, और लेकिन हवा विरुद्ध में आ रहा है और उनके शिष्य लोग घबरा रहे हैं। अपने शिष्यों की घबराहट को देखकर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, पानी पर चलकर उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हर पल हमको लगता है कि हमारा प्रभु हमें नहीं नहीं देख रहा है। कई बार हम लोग सोचते हैं, प्रभु आप हमको नहीं देख रहे क्या, आप हमारी परेशानियों को नहीं देख रहे क्या, आप कहाँ हैं परमेश्वर। कई बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्रभु हमारी बहुत चिंता करते हैं। हम हम खुद इनसेंसिटिव हो जाते हैं, हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कई बार हम प्रभु की उस करीबी को हमारे जीवन में महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, तो प्रभु हमारे लिए अनेक कदम बढ़ाकर हमारे पास आते हैं। यहाँ पर देखिए, वो अपने शिष्यों के लिए कितना चिंता करते हैं। और वे खुद उन क्या जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है। कई बार हम यीशु मसीह को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई बार प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हमारी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन उस हम उस वक्त भी प्रभु को क्वेश्चन करते हैं, क्यों प्रभु ऐसा क्यों हुआ। और बाद में हमको समझ में आता है कि प्रभु हमारे लिए सब बातों को भलाई के लिए करते हैं। हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में किस तरीके से काम किया था।
प्रभु के प्रेजेंस को हम लोग कई बार समझ नहीं पाते। यही वो शिष्य लोग हैं जिन्होंने थोड़ी देर पहले यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार को देखा था। वही शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह इतना, वे लोग नहीं विश्वास कर पाए कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। और वो चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। लेकिन प्रभु हमेशा जानते हैं कि हम मनुष्य मात्र हैं, इसलिए हमेशा हमसे ये शब्द कहते हैं, हमें ढाढ़स दिलाते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, हमें प्रेम करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमें फिर से हमारे करीब आने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमें रेस्टोर करते हैं। हम भले कितना भी दूर चले जाए, जब भी हम प्रभु के पास आने की कोशिश करेंगे, प्रभु हमारे पास जरूर आएंगे, हमें एहसास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे पास हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। बस हमें अपनी आंख कान को, हमारे हृदय को प्रभु के लिए हमें खुला रखना है। तभी हम प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसे महसूस कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। इसीलिए मैं कहती हूँ हम लोग को अब ध्यान रखना है कि हमारा हृदय कठोर नहीं हो जाए। प्रभु हमसे कई संदर्भ में बात करते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं समझ पाते कि ये प्रभु का आवाज है? क्योंकि हमारा मन कठोर है। हमारे मन को हमने प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं किया है, जबकि प्रभु हमसे हमेशा बात करना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं जो हमारे हृदय की कठोरपन की वजह से प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए हम लोग खुश नहीं रह पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हम शांति को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते और हमारा हृदय कठोर है उसकी वजह से। और लास्ट जो पैराग्राफ है वो है 53 से लेकर 56 तक। वहां पर क्या लिखा है? वे पार उतरकर गेनेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी बात को सुनते हैं कि एक पूरा गांव, उनका विश्वास देखिए कितना अद्भुत है। वो लोग जानते थे कि यीशु मसीह के वस्त्र को भी छूने से हम चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस लहू बहने वाली स्त्री के बारे में सुना था। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही होता भी है, हम जो विश्वास करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या विश्वास करते हैं। अगर हमारा विश्वास कमजोर है तो और अधिक हमको प्रभु का वचन सुनना है। सुनने से विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसीलिए मैं आप सबको ये एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम हो, तो हमें प्रभु का वचन हमेशा अध्ययन करना है और अधिक प्रभु के वचन में बढ़ना है, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम हो सके, जैसे प्रभु के समय में हो रहा था। हालेलुया। आज भी हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है, उससे भी ज्यादा प्रभु हमारे जीवन में आज कार्य करना चाहता है। वो अधिकार, वो सामर्थ और वही प्रेम प्रभु हम सबके जीवन में उंडेलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप आज भी वही परमेश्वर है, हमसे बेहद प्रेम करने वाले खुदावंद, और हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने के लिए आप तैयार है प्रभु जी। कई बार हमारे अविश्वास की वजह से हम अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रभु जी आपके वचन को जैसे जैसे हम सीख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु, हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं प्रभु कि हमारे अंदर वो विश्वास का लेवल
बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं महसूस कर रही हूँ प्रभु, मेरे जीवन में मैं महसूस करती हूँ खुदा कि मेरा विश्वास का लेवल बढ़ गया है प्रभु, और मैं इन दिनों में और अधिक आपके आश्चर्य कर्मों को देखूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ जितने भी हम इस वचन को सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी वे लोग भी विश्वास में बढ़ रहे हैं प्रभु। हालेलुया होने दीजिए खुदा। आपका वचन हमें और अधिक परिपक्व बनाए, और अधिक हमें आपके करीब लेकर आए प्रभु। जितने लोग इस वचन को सुन रहे, सबके जीवन में आप अद्भुत और आश्चर्य कामों को कीजिए। अगर कोई कठोर मन के साथ बैठे हैं, उनके मनों को आप छू लीजिए और उन्हें नम्र बनाइए प्रभु, ताकि आपका वचन उनके जीवन में भी अद्भुत और आश्चर्य कार्य करने पाए प्रभु। अगर कोई बीमार है तो आप उन्हें चंगा कीजिए। किसी के परिवार में अगर छुटकारे की जरूरत है तो प्रभु आप अभी इसी समय उनके परिवारों में छुटकारा भेजिए। उनके विश्वास के अनुसार, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के विश्वास के अनुसार अभी इसी समय प्रभु जी सबके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में किया, इसलिए आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, आमेन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।